अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सेना पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली महबूबा मुफ्ती, मोदी सरकार को हमेशा निशाने पर रखने वाली महबूबा मुफ्ती ने अब सेना पर भी बेहद गंभीर आरोप लगाए। क्या आरोप लगाया है उन्होंने, क्या कुछ कहा है उन्होंने, विस्तार से सुनिए। तो आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा है कि सेना की 50 आरआर के जवानों की तरफ से पुलवामा की एक मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर करने की खबर सुनकर स्तंभ हो। यह तब हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां मौजूद है। महबूबा मुफ्ती के इस कदम को उकसावे की कार्रवाई बताना और चिनार कोर की कमान संभालने वाले लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने जांच शुरू करने का अनुरोध किया। उन्होंने आगे लिखा कि ये सब यात्रा से पहले किया गया, जो कि केवल उकसाने की कार्रवाई है। मुफ्ती ने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को टैग करते हुए लिखा, इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के लिए था लेबोरेटरी। इससे पहले दिन में महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के लिए एक लेबोरेटरी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को केंद्र की सत्ता से कैसे बाहर किया जाए, इसकी रणनीति बनाने के लिए 15 विपक्षी दल कल पटना के एक मंच पर एक साथ आए। महबूबा मुफ्ती ने और क्या कहा, उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर शुक्रवार को ही विपक्षी दलों की महाबैठक से एक दिन बाद पूर्व सीएम मुफ्ती ने कहा कि वास्तव में आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला किया जा रहा है। ये सबसे ज्यादा स्पष्ट तब था जब उन्होंने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया और 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित यहाँ के कई नेताओं को जेल में डाल दिया। दिल्ली में लाए गए केंद्र के अध्यादेश का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक प्रयोगशाला थी और आज केंद्रीय अध्यादेश के माध्यम से जो हम दिल्ली में देख रहे हैं वो हमारे राज्य में बहुत पहले शुरू हुआ था। दुर्भाग्य से तब कुछ ही लोगों ने इसे समझा था। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर बीजेपी 2024 में सत्ता में लौटती है तो संविधान को रौंद देगी और जैसा कश्मीर में किया वैसा पूरे देश में करेगी। तो पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक थी जिसमें महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी भाजपा को हराना था। बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने पटना के गेस्ट हाउस में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी विदेश में साझा मूल्यों, लोकतंत्र और अन्य की बात करते हैं। जिस देश का वे प्रतिनिधित्व करते हैं उसी के कारण उन्हें सम्मान मिलता है। वो भारत में गोडसे का प्रचार करते हैं, वो लोगों को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करते हैं। मुफ्ती ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से यही हूँ, नालंदा गई, वहाँ मजार पर गई, तख्त हरमिंदर और बोध गया का दौरा किया। मैं लोकतंत्र पर हमलों के खिलाफ विपक्ष को एक साथ लाने के लिए नीतीश को धन्यवाद देती हूँ। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर ने मुस्लिम बहुसंख्यक होने के नाते खुद को भारत के साथ जोड़ने का फैसला किया। इस सरकार ने हमारे राज्य को एक केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया। जब ऐसा किया गया तो अधिकांश विपक्षी दल चुप थे। जम्मू कश्मीर में देश में सबसे शक्तिशाली विधानसभा थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्थानीय सरकार के अधिकारों का अंकुश लगाने के लिए अध्यादेश लाया गया, हमें सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी गई। सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि उनकी फैक्स मशीन खराब हो गई है। 2019 में 3 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया, बच्चों और युवाओं को भी गिरफ्तार किया गया। मुफ्ती ने कश्मीर के खिलाफ असंवैधानिक कार्रवाई करने के लिए केंद्र की आलोचना की। महबूबा ने महिला पहलवानों के लिए भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम नहीं है, बिल्किस बानो नहीं है, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बेरोजगारी और अन्य बुराइयों में हम विश्वगुरु बन गए। मुफ्ती ने कहा कि हमें राजनीतिक दलों के कारण एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल पर उन्होंने कहा कि आप मणिपुर के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे? अगर विपक्षी समय पर एकजुट नहीं हुआ तो पूरा देश मणिपुर बन जाएगा। तो आप देखिए कि एक तरफ तो वो सेना पर जो है गंभीर आरोप लगा रही हैं, जमकर जो है बयानबाजी कर रही हैं। सेना को लेकर जिस तरीके की उनकी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली है उससे काफ़ी ज़्यादा अगर आप कहेंगे तो नाराज़गी देखने के लिए मिल रही है। महबूबा के बयान पर लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी है। कुछ ने कहा है कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ये बातें कह रही हैं उनके इस बयान पर सेना को भी रिप्लाई करना चाहिए, अपना भी पक्ष जो है रखना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर महबूबा
महबूबा मुफ्ती ये सारी बातों को प्रूव नहीं कर सकती हैं, जैसे उन्होंने हवा में ही अगर आरोप लगा दिया है तो महबूबा मुफ्ती के ऊपर जो है बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती इस तरीके से बयान नहीं दे सकती है, सेना की इमेज पर सवाल नहीं उठा सकती हैं, जो कि सरासर गलत है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर उन्होंने उकसावे की कार्रवाई करार देते हुए ट्वीट किया कि 50 RR के जवानों द्वारा पुलवामा की मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर करने की खबर सुनकर स्तंभ हूं। जब अमित शाह थे तो वह यात्रा से पहले ऐसा कदम केवल उकसावे की कार्रवाई है। वही उन्होंने श्रीनगर स्थित चिनार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडर से तुरंत जांच करने का अनुरोध भी जो है वो करती नजर आई। तो ये मस्जिद में घुसकर मुसलमानों से जय श्री राम के नारे लगवाए, ये गंभीर आरोप है। और सेना पर महबूबा मुफ्ती का ये गंभीर आरोप के गृह मंत्री अमित शाह को भी लेकर उन्होंने जो है टिप्पणी की। उन्होंने साफ तौर पर जो है ट्वीट करके सारी चीजें लिखी। उन्होंने सेना पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक दिन पहले ही जो है बीजेपी को निशाने पर लिया था और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर जो है एक लेबोरेटरी है, एक प्रयोगशाला की तरह जम्मू कश्मीर का इस्तेमाल किया जाता है। जो आज राजधानी दिल्ली में हो रहा है वो यहाँ पर काफी पहले जो है शुरू हो चुका था। तो कहीं ना कहीं जो जहर उगलने वाली बात है ये यहाँ पर हमेशा से देखने के लिए मिलती है। हमेशा महबूबा मुफ्ती द्वारा इस तरीके की बयान दी जाती है, बयानबाजी की जाती है, उल्फजुल बातें कही जाती है, जनता को बरगलाने और उकसाने का प्रयास किया जाता है। बताती है कि कम्युनिटी के खिलाफ जो है ये सारी चीज़ें हो रही है, एक कम्युनिटी के खिलाफ जो है काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई हो रही है। और कहीं ना कहीं इनकी जब बातें सामने आती है धरातल पर, जब लोग देखते हैं कि आखिर में इनकी बयानबाजी कितनी ज़्यादा गलत है, तो फिर इन्हें नज़रबंद भी कई बार कर किया जा चुका है। लेकिन महबूबा मुफ्ती अपने बयानों से अपने आप कह सकते हैं कि आदत से बाज नहीं आती। हमेशा भारत के खिलाफ, हमेशा मोदी सरकार के खिलाफ, जो हुक्मरान है यहाँ पे उनके खिलाफ बोलने की इनकी अब जो आदत है ये बन चुकी है। ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो महबूबा मुफ्ती का ये बयान उनको बता रहा है कि कैसे जो है सारी चीज़ें वो कर रही हैं। और उनके बयान पर जो है लोग, जैसा कि हमने आपको कहा कि लोग भी काफ़ी नाराज़ हैं और उसके बाद जो है रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं महबूबा मुफ्ती ने कल एक मंदिर में घुसकर पंडित जी से ज़बरदस्ती अल्लाह अकबर के नारे लगवाए थे। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया में कई मंदिरों में आपसी भाईचारे के तहत जो है नमाज भी पढ़वाई जाती है, अगर मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगते हैं तो इससे भी भाईचारा ही माने जाए। कुछ लोग जो है डॉक्टर को बर्खास्त करने, आर्मी जवानों को फंसाने के बाद भी जो है यहाँ पर लिखी है। कुछ लोगों ने जो है इस पर यह भी कहा कि कौन सा पहाड़ टूट गया है, अब इस तरीके की आप बयान दे रही हो। तो ये जो है सारी चीज़ें जो है कह रही है। कुछ लोग ममता बनर्जी का भी इस पर आप कह सकते हैं कि नाम जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से एक तरह की बयानबाजी दी जाती है। एक व्यक्ति ने और लिखा कि ये औरत पाकिस्तान में ही प्यार करती है, भारत को नहीं। सेना पर लगाए आरोप जो है बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से लोग जो है उनको बोल रहे हैं कि इन्हें जिस तरीके का बयान ये दे रही हैं इन्हें रोकना चाहिए, इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर जिस तरीके के बयान दे रही है अगर वो प्रूव नहीं कर पाई, से सत्य नहीं बता पाई या उनके पास के कोई ठोस सबूत नहीं है, तो इन पर उल्टा जो है कार्रवाई लगानी चाहिए। कुछ लोग ने यह भी लिखा कि आरोप बेबुनियाद है, महबूबा मुफ्ती जी हमारी सेना कभी ऐसा नहीं करेगी और जैसा आप आरोप हमारी सेना पर लगा रहे हैं। अब कुछ लोग को ये भी कहना है कि सेना को भी इस पर जो है अपनी तरफ से प्रतिक्रिया जो है दे देनी चाहिए। तो स्पष्ट तौर पर देखेंगे कि महबूबा मुफ्ती की तरफ से पहली बार नहीं है जब महबूबा मुफ्ती इस तरीके की बयानबाजी कर रही है, सेना पर आरोप लगा रही है। इससे पहले भी महबूबा मुफ्ती का एक आप कह सकते हैं कि बैकग्राउंड रहा है, जब वो जमकर इसी तरीके से कभी जो है LAC पर जवानों की पिटाई हो रही है इस तरीके के बयान देती नजर आती हैं। आप कुछ वो कहती रहती है कि जम्मू कश्मीर पे आप चाहे जितना सेना भेज लो हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ ऐसे हालात जो है बिगड़ने नहीं देंगे। तो इस तरीके की जहर उगलने वाली बातें जो है ये हमेशा से कहती नजर आई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि CRPF की तैनाती से भी उन्होंने जो है उसके लिए भी आपत्ति जताई थी कि 300 हटाने के बाद 370 हट गया है, इसके बाद भी जम्मू कश्मीर में सिचुएशन ठीक नहीं है, सिर्फ जो है रोज़ मुसलमान मरते हैं, हिंदू नहीं मारे जाते हैं, तो एक जो है जमात उठती है इसका पूरा फ़ायदा उठाती है। तो इस तरीके से बयानबाजी जो है मुफ्ता पहली बार नहीं किया गया है, इसी तरीके की बयानबाजी वो पास्ट में भी कर चुकी है और हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलना ही उनका काम है और अब सेना के खिलाफ भी जहर उगलती वो नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद।